रामीन 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। तालीम का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद वो नौकरी करना चाह रही थी, लेकिन रवायती माँ बाप की तरह अम्मी पापा की भी यही कोशिश थी कि उसे जल्द इसके घर बार का कर दिया जाए। अभी उसकी रिश्ता ढूंढ ओ महम इक्ता देने की हद तक तवील न हुई थी। फिर भी रामीन इस प्रैक्टिस से बीजारी महसूस करने लगी थी। वो बहुत हुसैन जमील न सही मगर पर कशिश शख्सियत की मालिक थी। माँ ने घरदारी में भी ताक कर रखा था। माकूल डगरी भी हाथ में थी, लेकिन उसका मिडिल क्लास पस मंजर देगर खूबियों को धंधला देता था। आम से घर जिसमें बेशकीमत साजो सामान तो न था, लेकिन घर का चुपा चुपा घर के मकीनों की नफास्त पसंदी और तरीके सलीके का गवाह था। इस घर के सब मकीन आपस में खुलूस और मोहब्बत के अटूट बंधन से बंधे थे। करा अर्ज पर यह घर रामीन की जन्नत था। वो जानती थी इस जन्नत से बेदखली का वक्त आन पहुंचा है। हर लड़की की तरह वो भी उस मरहले से ठीक ठाक खाइफ थी। ऊपर से माँ की बातें इस घबराहट में मजीद इजाफा कर देती थीं। हाजरा ने खुद तो लंबा चौड़ा ससुराल न भगता था कि शौहर नामदार के वालिदीन उनकी शादी से पहले जन्नत मकीन हो चुके थे। फिर भी यूं लगता था कि उन्होंने ससुराली मामलात में PhD कर रखी है। लड़के के घर वालों से पहली मुलाकात के बाद ही वो उसके घर वालों के मुतालिक अंदाजे लगाना शुरू कर देती थी। बहरकैफ ये बातें रामीन की नज़र में कब्ल इस वक्त थीं। सच्ची बात तो है कि रामीन ने इन बातें को पहले ही सुनिया था। ये थी कि उसे इन लोगों के दोबारा राबिते की उम्मीद भी न थी, लेकिन 4 दिन बाद लड़के फाइक का जिक्र इस वक्त लड़का कहकर ही किया जाता था कि वालिद की पापा के पास काल आ गई। रिहान भाई, हमें बच्ची पसंद आई है। अगर आप लोगों को एतराज न हो तो मेरा बेटा भी बच्ची को एक नज़र देखने का ख्वाहिशमंद है। आपकी इजाज़त हो तो हम कल शाम बेटे को लेकर आ जाएं। उन्होंने बहुत मतानत और बर्दबारी है से रिहान साहब से इजाज़त मांगी। वो सोच विचार में पड़ गए। मैं अपनी अहलिया से मशूरा करके जवाब देता हूँ। वो फौरी तौर पर ये ही कह पाए और हाजरा को जब इस मतालबे का इल्म हुआ तो वो भी मखमसे में पड़ गए।